तो हेलो दोस्तों, 3 से 4 मिनट के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को जितनी भी होली अलग-अलग प्रकार की खेली जाती है वो याद कराने का प्रयास करूँगा। आप सभी ने एक दोहा देखा ही होगा, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी कि दोस्तों त्योहारों की शुरुआत हमारे होती है छोटी तीज से, जो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और त्योहार का अंत हो जाता है दोस्तों गणगौर यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो दोस्तों अपन वो बात नहीं करेंगे त्योहार कब शुरुआत हुआ, वो मैंने बता दिया, अंत कब हुआ, है ना। अब बात करेंगे दोस्तों जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो अपना पहला जो महीना है वो है दोस्तों चैत्र, और जो पहला दिन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, वो होता है चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम, ठीक है। तो दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम को क्या मनाई जाती है, धुलंडी। अब याद याद क्या रखना दोस्तों, टोटल कितने महीने होते हैं, 12। कितने महीने होते हैं, 12। पहला महीना होता है चैत्र और 12वां महीना होता है कौन सा दोस्तों, कौन सा होता है, फाल्गुन। कौन सा होता है, फाल्गुन। फाल्गुन का आखिरी दिन वो क्या कहलाएगा, पूर्णिमा। फाल्गुन का आखिरी दिन क्या कहलाएगा, पूर्णिमा। तो दोस्तों याद रखना, जो आखिरी दिन है ना, मतलब कि फाल्गुन का जो आखिरी दिन है यानी कि दिसंबर, ये 31 दिसंबर मान लो दोस्तों, तो उसे ही क्या बोलेंगे दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को। यानी कि 31 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, एक तरीके से होली, यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा को। हिंदू पंचांग के अनुसार अंतिम त्योहार होता है ये, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है ये, रंगों का त्योहार बोलते हैं। और तो रंग चंग व फाग का त्योहार बोलते हैं दोस्तों। फाग गीत गाए जाते हैं दोस्तों, चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसी को दोस्तों राग आग फाग का त्योहार कहा जाता है। शेखावटी में गीदड़ व चंग नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा फूल पत्ती की पगड़ी पहनी जाती है होली के दिन। प्रहलाद का प्रतीक नारियल होता है, क्या होता है दोस्तों, नारियल, जो के पिंड बनाए जाते हैं जिन्हें गणगौर के दिन पूजा जाता है। एक प्रकार के जो के पिंड बनाए जाएंगे दोस्तों जिन्हें गणगौर के दिन पूजा जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है ये वाला, किसके पिंड होते हैं वो, है ना, जो गणगौर के दिन पूजा जाता है वो होता है जो के। अब बात करेंगे दोस्तों 1 जनवरी की या फिर चैत्र कृष्ण एकम की, है ना। तो दोस्तों उस दिन मनाते, अब होली दहन कर दी, होलिका का दहन हो गया, अब अगले दिन मनाएंगे धुलंडी। का मनाएंगे दोस्तों, धुलंडी। धुलंडी कब मनाते हैं, चैत्र कृष्ण एकम एकम को। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रथम त्योहार है वो, आखिरी त्योहार था, अंतिम त्योहार था। इस दिन रंग व गुलाल लगाकर भाईचारे की मिसाल दी जाती है। अब मामला ये है, इनको कैसे याद करेंगे, तो देखो सबसे पहले है पत्थर मार होली। पत्थर मार होली आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जम्मू कश्मीर की तरफ या कहीं भी बहुत सारी जगह दोस्तों पत्थर मारते हैं, क्या मारते हैं, पत्थर। और इतनी तेज पत्थर मारते हैं कि पत्थरों की बाढ़ आ जाती है, क्या आ जाती है, बाढ़। और पत्थर मारेंगे तो बहुत सारों के चोट लगेगी, तो रोने बिलखने भी लग जाते हैं दोस्तों। तो याद रखना, पत्थर की बाढ़ आ जाती है तो पत्थर मार होली, बाढ़ में रोने बिलखने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या मारा गया है, पत्थर। तो पत्थर मार होली और रोने बिलखने की होली कहाँ पर, बाड़मेर में। और इलोजी की सवारी यहाँ ऐड कर दिया, इलोजी की सवारी कहाँ पर, बाड़मेर में। उसके बाद है दोस्तों कंकड़ मार होली। तो कंकड़ क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कंकड़ पत्थरों के, छोटे छोटे। रेत क्या होती है, रेत। तो कंकड़ एक प्रकार से बहुत सारे रेत का समूह होता है, मोटे पतले बारीक। तो कंकड़ मार होली रेत में से चुन चुनकर, तो जैसलमेर सबसे ज्यादा मरुस्थल तो जैसलमेर ही है ना, इसलिए कंकड़ मार होली जैसलमेर। डेगची होली, तो दोस्तों बीकानेर की डेगची, ऐसे याद कर लेना, डेगची बीकानेर की, बीकानेर की डेगची, है ना। डेगची कहाँ की है, बीकानेर की, ओके। बीकानेर की डेगची, तो डेगची मारो होली कहाँ की है, बीकानेर की। राड़ रमण होली, तो दोस्तों भील हमेशा राड़ करते रहते हैं, मतलब कि लड़ाई करते रहते हैं, ऐसे याद रख लेना, बाकी नहीं करते, सब अच्छे होते हैं ना। तो राड रमण होली यानी भीलों में आपस में लड़ाई होती रहती है, इसे याद कर लेना, है ना। तो राड रमण होली दोस्तों कहाँ की, किसकी है, भीलुड़ा। कहाँ पर मनाई जाती है, भीलुड़ा डूंगरपुर की फेमस है ना। तो राड रमण होली कहाँ की है, भीलुड़ा डूंगरपुर की। कोई भाई मेरा बुरा मत मानना, ठीक है, बस याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। लठ, लठ मार, एक लड़का है जिसका नाम है महावीर, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, महावीर। वो किस छोटी छोटी बातों पर लठ मारने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, लठ मार, क्योंकि वो महावीर है। वो क्या है, महावीर। महावीर यानी ताकत बहुत ज्यादा है। तो महावीर क्या करता है, लठ मारने लग जाता है। तो लठ मार होली कहाँ की है, महावीर जी करौली की। याद रखने में क्या जाता है दोस्तों, है ना। अगली होली है कोड़ा मार होली। कोड़ा मार, अगर मान लो कि मैं आपको कोड़ा मारूं, अब मैं मार सकता हूँ यार, मतलब मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है। तो यदि आपके घर वाले, आपके पापा आपके कोड़े मारे, तो आप भिन भिन भी भी करके रोगे, कैसे रोगे, भी 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 करके चिल्लाओगे ना। तो जैसे मान लो कि जानवर को मारेंगे तो भैं भैं करती है ना, वैसे अगर आपको कोई, आपके घर वाले कोड़ा मारे तो आप भिन भिन करोगे। तो कोड़ा मार होली कहाँ की है, भिनाई अजमेर की। उसके बाद है दोस्तों कपड़ा फाड़ होली।
तो दोस्तों कपड़ा फाड़ होली है, पुष्कर की किसे याद रखोगे? जैसे मान लो कपड़ा फाड़ दिया तो नहाने के लिए भी तो फिर आप मान लो कि होली खेल रहे हो, होली खेलते समय दोस्त ने क्या फाड़ दिया कपड़ा, तो कपड़ा फाड़ने के बाद दोस्तों अब आप उस रंग को हटाने के लिए खुद को नहाओगे धोगे तो कौन सी झील में जाओगे? पुष्कर में। तो कपड़ा फाड़ने के बाद कहाँ चले जाओगे? पुष्कर झील में नहाने धोने के लिए, है ना। तो याद रखना कपड़ा फाड़ होली कहाँ की? पुष्कर की। अंगारों की होली, अंगारों की होली कहाँ की है दोस्तों? केकड़ी। केकड़ी, केकड़ी ये तो नॉर्मली याद रख लेना दोस्तों। अंगारों की होली कहाँ की है? केकड़ी की, है ना। केकड़ी की मतलब केकड़ी अजमेर की, केकड़ी अजमेर की कौन सी है? अंगारों की होली। तो कोड़ा मार, कपड़ा फाड़ और अंगारों की होली तीनों कहाँ की? अजमेर की। लेकिन कोड़ा मार भिनाई, कपड़ा फाड़ पुष्कर और अंगारों की होली केकड़ी। एक और दोस्तों देखो नीचे नीचे देवर भाभी की होली है, ब्यावर की है। देवर भाभी, देवर भाभी, भाभी कब आती है? जब भाई का क्या होता है? ब्याह। क्या होता है? ब्याह। मतलब देवर कब बनेगा? जब भाई का क्या होगा? ब्याह। तो देवर भाभी की होली ब्यावर में। जब बिना शादी भाई की शादी होगी तभी तो ब्याह, ब्याह होगा तभी तो देवर भाभी आएगी ना। तो देवर भाभी होली ब्यावर। तो ये 4 याद रखना। गोबर के कंडों की होली दोस्तों, जो गाँव के अंदर गलियां होती है ना, गांव के अंदर गलियां होती है ना, गांव के अंदर गलियां, उन्हीं वहीं पर ही जो गाय भैंसे आती जाती है, मतलब जानवर आते जाते हैं, तो गोबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोबर। तो याद देखना गोबर कहाँ मिलेंगे? गलियों में। गोबर कहाँ मिलेंगे? गलियों में। तो गोबर के कंडों की होली गलिया को डूंगरपुर की है। जन्म मरण और परण की होली, तो जैसे जयपुर, जैसे सॉरी जैसे जयपुर, जैसे जन्म मरण, जन्म मरण और परण की होली कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। याद रखना जयपुर में कौन सी है? जन्म की, मरण की और परण की होली। अब इसको इसी से एक और याद कराऊंगा। मान लीजिए जन्म होता है तो भी क्या करते हैं? फूल देते हैं। क्या देते हैं? फूल देते हैं। मरने के बाद भी फूल बरसाते हैं। परणते हैं यानी कि शादी होती है तो भी फूल बरसाते हैं। तो फूलों की होली भी कहाँ है? जयपुर की। अब अगर सच में आपको ये दोनों का लिंक हो गया हो, याद हो गया हो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जन्म मरण और परण दोस्तों, ये कहा कि जैसे जन्म और जैसे जयपुर, और जन्म में, मरण में, परण में सब में फूल का इस्तेमाल होता है, तो फूलों की होली कहाँ हो जाएगी? जयपुर की। दूध दही की होली नाथ द्वारा रस समन, दूध दही की होली नाथ द्वारा नाथ द्वारा में श्री कृष्ण जी है तो उन्हें दूध और दही, आप सब जानते हो दूध दही बहुत, माखन बहुत ज्यादा फेवरेट है उनका, तो दूध दही की होली याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद की। और के ये आप लोगों को मैंने जितनी भी होली थी आप लोगों को याद करा दी है, टोटल 15। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप चाहते हो कि मैं इसी शॉर्ट वीडियो लाकर आप लोगों को समझाता रहूं और आप लोगों को याद कराता हूं, तो एक ही काम करना है, कमेंट करके बताना है और थोड़ा बहुत प्यार देना है। धन्यवाद आपका।